हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि नेहा तिवारी का एक ब्लॉग आया था जिसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो इमोशनल होने की वजह शायद अभी आप लोगों को नहीं पता, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करूँगी कि पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी सालों से जिस चीज़ की कमी थी वो अचानक से इस तरह से सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। हालांकि उनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा और बहुत खुशी का दिन था, लेकिन एक खुशी ऐसी मिली जिसके लिए शायद किसी ने सोचा भी नहीं। सबकी निगाहें ना सिर्फ नेहा पर थी, सिर्फ नेहा जी के लिए थी कि उनका खुशी और उन्होंने क्या कुछ सहा है या फिर उनकी लाइफ में आगे ये होगा वो होगा। उनको इस तरह से देखने के लिए आंखें तरस गई थी और सब लोगों का बहुत सारा, और तासी के लिए कि तासी को पापा मिलेंगे सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन जो आशीष जी की मम्मी पापा, जिनके लिए शायद आप लोगों ने एक माइंड में ख्याल भी नहीं आया होगा, उनको पार्टी में मिला बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जिसके मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए, बोलने के लिए। तो वो क्या उनको सरप्राइज मिला था जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी सरप्राइज़ की बात करूंगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो आज का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। हमने देखा कि जो नेहा जी के पापा हैं, हमने इतने सालों से ब्लॉग देख रहे हैं यार, पापा जी को इस तरह से नहीं देखा था। उनके पापा जी को, मतलब जो अंकल जी हैं, वो इतना रोए अपनी बेटी के गले लग के। सच में यार वो सीन देख कर ना सबकी आंखें भर आईं, सबकी लगभग आंखें भर आईं। और हमने इससे पहले ब्लॉग में देखा था कि उनके भाई लोग इमोशनल हो रहे थे, और जिस तरह से वो चीनू भैया रो रहे थे ना यार, क्या बोले, मतलब इतना ज़्यादा वो ऐसा पल था इमोशनल कर देने वाला कि जिसमें खुशी के आंसू थे, क्योंकि इन लोगों ने ना दुख के आंसू बहुत रो लिए इतने साल से अपनी बहन को इस तरह से देखकर। और नेहा जी ना एक बात हमेशा बोलती हैं कि मैं जी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है अपने मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा को देख कर मैं स्ट्रांग रहती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा, मैं उनके सामने रोऊंगी तो फिर मम्मी पापा भी जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। तो ये अभी जो ये खुशी का पल था ना, इस पल में वो कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। सबके ना चाहते हुए भी आंसू निकल गए। जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में 5 साल से जो कुछ खोया है, जिस चीज़ की कमी महसूस किया है, जितना स्ट्रगल किया है, वो सब ये ना कि जब ऐसा कोई घड़ी आती है, ऐसा कोई मोमेंट आता है, तो वो सारी चीज़ें ना जो पीछे हमने फेस की होती है वो ना एकदम से हमारे सामने आ जाती हैं कि आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो वो कैसे पहुँचे हैं, अगर ये ना होता तो वो ना होता, ये होता तो वो होता। बहुत सारा ना पीछे पीछे की जो बातें हैं वो हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। तो बस इसी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा और स्ट्रगल किया। तो अभी बात करती हूँ उनके सास ससुर की, जो कि आशीष जीजू थे, उनके मम्मी पापा। नेहा जी ने अपना पति खोया, आप सबको पता है। तासी ने अपना पापा खोए, आप सबको ये भी पता है। लेकिन जो उनके सास ससुर हैं उन्होंने अपना बेटा खोया, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर खुशी इस बात की थी कि तासी को नए पापा मिलने जा रहे हैं और नेहा जी को नए हस्बैंड मिलने जा रहे हैं, तो शायद इनकी ज़िंदगी संभल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी सोचा था कि उनके जो मम्मी पापा हैं, आशीष जी के मम्मी पापा हैं, उनका बेटा उनको कहाँ से मिलेगा। एक बेटी की शादी का सपना तो सब देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोली थी नेहा जी ने, सब देखते हैं अपनी बहन बेटी की शादी का सपना। लेकिन कभी किस भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसा दिन आए कि किसी को अपनी बहू का शादी होते हुए देखना पड़े, लेकिन वो देख रहे हैं। उनके लिए कितना आसान नहीं है सारी चीज़ें, कितना मुश्किल होगा उनका उस वक्त को जीना और उस पल को ना चाहते हुए मुस्कुराना, उनका अंदर से दिल कितना उस वक्त रो रहा होगा। लेकिन इस बीच जो जीजा जी हैं, क्या ना यार, मेरे दिमाग से ना नाम निकल जाता बार बार, पता नहीं।
सुमित जीजा जी हैं। सुमित जीजा जी ने जिस तरह से वो उनके जो सास ससुर थे वो इमोशनल हो रहे थे ना, तो उनको गले लगाकर एक बात बोली उन्होंने जो सबके दिल को छू गई। उन्होंने बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, आप ये समझिए कि आपका बेटा अब वापस आ गया है, आपका बेटा आशीष वापस आ गया और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर जीवन भर आपकी देखभाल करूँगा। तो ये शब्द ना यार, ये 2 लाइन के शब्द हैं कि आपका बेटा वापस आ गया, जीवन भर आपका बेटा बन के आपकी देखभाल करूँगा। सच में बहुत ज़्यादा दिल को छू देने वाली, बहुत ज़्यादा एकदम ना अंदर जाके लगी ये सारी चीज़ें। और कितने मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बयां करने के लिए। कितना करेंगे, क्या क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। नेहा जी की अधूरी बिगड़ी हुई लाइफ को आके संभाला है। लोग इतना भर भर की दुआएं, इतना प्यार दे रहे हैं कि आप मिसाल हो एक दुनिया के लिए कि जिस तरह से किसी औरत का घर ऐसे बर्बाद हो जाता है या बिगड़ जाता है कुछ भी, तो वो ऐसी औरतों को इस तरह से समाज में इतना मान सम्मान मिले, इस तरह से अपनाया जाए। और उन माँ बाप को भी कहीं ना कहीं एक, जो माँ बाप वो अंदर से टूट गए होंगे ये सारी चीज़ें देखकर। हालांकि वो अपनी बहू की खुशी में खुश हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन फिर भी यार उनको उस मौके पर अपने बेटे का बहुत याद आ रहा होगा। लेकिन जो सुमित जी जाजी ने जो लाइन बोली कि मैं आपका बेटा हूँ और समझो आपका आशीष वापस आ गया, तो उससे उनको कितना एक बहुत बड़ी ना उनको एक खुशी मिल गई होगी, एक उम्मीद मिल गई होगी। और जो सुमित जीजा जी हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है, मतलब उनका नहीं है, उनकी जो सिस्टर हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है और 10-11 हज़ार के प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं। और मैंने अब आज ही देखा था उनका चैनल, जिसमें जी बहुत लोग उन कमेंट कर रहे थे वहाँ जा कर के हम तो नेहा जी के सब्सक्राइबर हैं, हम तो सिर्फ सुमित जीजा जी को देखने आए हैं। और सब लोग इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, इतनी सारी दुआएं कर रहे हैं उनके लिए कि सच में यार वो ना किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। नेहा जी की लाइफ में बिल्कुल जैसे तासी ने बोला था ना हीरो, तो वो सुपर हीरो बन के आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो उनकी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं वो सब अब दूर हो जाएंगी, और धीरे धीरे हो भी रही हैं। और हमेशा उनको खुश रखने का, तासी को अपनाने का सबने वादा किया है। और हमने ब्लॉग में भी देखा कि किस तरह से उनका हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था। जो आशीष भैया हैं उनके मम्मी पापा को बार बार चीनू भैया उनको पास बुला के डांस करा रहे थे, मतलब उनको वो जान रहे थे, सब लोग महसूस कर रहे थे कि उनको इस वक्त उनकी अपने बेटे की कमी महसूस हो रही होगी। यार होता है ना कि एक पत्नी को अपने पति के जाने का जितना दुख होता है उतना ही एक माँ बाप को भी होता है उनके बेटे के जाने का। और वो बोलते हैं ना कि पति के जाने के बाद शायद 2 साल 4 साल 5 साल बाद पत्नी को पति मिल सकता है, जैसे कि अभी नेहा जी को मिल रहा है, लेकिन एक माँ को बेटा कभी वापस नहीं मिलता। तो ये बात बिल्कुल सच है। वैसे नेहा जी हमेशा उनके साथ रहेंगी, उनका हमेशा साथ देंगी उनका बेटा बनकर। ना ही तो उन्होंने इतने सालों में उनका साथ छोड़ा था, और उन्होंने हमेशा उनका साथ देने का वादा किया, चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन हमेशा उनकी बेटी बन के, उनकी बहू बन के, उनके बेटा बन के हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो इस तरह का था कुछ आज का उनका पार्टी ब्लॉग, जो कि बहुत ही इमोशनल कर देने वाला था। बहुत ही कुछ ऐसे खास पल हुए जो आप और हम सबके साथ शेयर किए। बहुत ही ये सारी चीज़ें बस हमेशा यादगार रहेंगी। और माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो सब कुछ अच्छा हो और इनकी लाइफ ऐसे ही ढेर सारी खुशियाँ आएँ। बाकी आपका इस पर क्या कहना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।